Yes, ma'am. Okay, have you got whatever I taught you yesterday? टॉपिक एकदम नया था, समझ आया है आपको? Yes, ma'am. थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया है बेटा? दिस इज टेंडेंस, ये हमारा क्या है? टेंडेंस है, ठीक है। व्हाट इज टेंडेंस? टेंडेंस क्या करता है? इट कनेक्ट मसल्स टू बोन, ये हमारी मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। मतलब हमारी बोन्स यहाँ पे है और ये टेंडेंस है, इसके ऊपर जो मसल्स लगेगी उसे ये टेंडेंस इससे कनेक्ट करेगा। इतना बताया था? Yes, ma'am. देन क्या बताया है? दिस इज आवर मसल्स, ये मसल्स है। दिस इज अवर कपरिंग, अपर कपरिंग ऑफ मसल्स, दैट इज नोन एज इपीमाइसियम, जिसे हम क्या बोलते हैं? इपीमाइसियम। आफ्टर दैट आई टोल्ड यू दैट हियर इज अ फेसिकुलस, मस्कुलर बंडल्स हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? फेसिकुलस। फेसिकुलस ऑल्सो हैव कवरिंग, इसके ऊपर भी कवरिंग होती है विच इज नोन एज पेरीमाइसियम, ठीक है। उसके बाद इस बंडल्स के अंदर में और बंडल्स होते हैं सिलिंड्रिकल शेप्स के, जिसे हम क्या बोलते हैं? मसल्स फाइबर, Yes, ठीक ma'am. है। मसल्स फाइबर के ऊपर भी कवरिंग है विच इज नोन एज इंडोमाइसियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडोमाइसियम, ठीक है। उसके बाद ये जो मसल्स फाइबर, इट इज अ मेड अप ऑफ मैनी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये बहुत सारे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर से मिलके बना है। वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर क्या है बेटा? दैट इज मायोफाइब्रिल, ठीक है। इतना सबको याद हो गया है? Yes, ma'am. अब फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था? मैंने यहाँ से मसल्स के अंदर से एक स्ट्रक्चर उठाया था, किसका? मसल्स फाइबर का। मसल्स फाइबर का स्ट्रक्चर लिया और मैंने आपको पढ़ाया कि ये क्या है? ये इसकी मेम्ब्रेन, सेल की जो मेम्ब्रेन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सार्को, बोलो। सार्कोलेमा बोलते हैं ना? Yes, ma'am. याद नहीं हुआ? ऐसे साथ में बोलोगे तो एटलीस्ट प्रैक्टिस तो होगी, अकेले में कितना याद करोगे? उसके बाद मैंने क्या बताया? इसके पास क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम एसईआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सही? कुछ और बोलते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलते हैं. ओके, वी नो दैट इट इज अ स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। मैंने ये भी बताया है कि कैल्शियम आयन का स्टोरेज हाउस है, ठीक है। ये जो अंदर गिरथ गई है, दिस इज नोन एज टी ट्यूब्यूल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? टी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया है? यहाँ पे बहुत सारे फ्लूइड हैं, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? Fluid sarcoplasm. Sarcoplasm, good. And there is lots of mitochondria because we need lots of energy. इस mitochondria को हम क्या बोलते हैं? Sarcosome. सार्कोसोम, गुड। इतना मैंने बताया है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? याद हो गया? साथ में बोलते चलोगे तो प्रैक्टिस होगी। आफ्टर दैट आई ऑल्सो टोल्ड यू द स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइबर। इसके अंदर जो बहुत सारे बंडल्स हैं, एक्चुअली में जो हमें क्या दिखाते हैं? विच शोज द लाइट बैंड द डार्क बैंड, जो हमें लाइट बैंड और डार्क बैंड दिखाते हैं, उन सबको मैंने बताया है आपको। सो वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। जब हम मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो व्हाट वी विल फाउंड दैट, ऊपर से देखने में हमें ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा ही दिख रहा है ना? Yes, ma'am. बट वेन एवर वी ट्रांसफर इट, इसको हम कट करते हैं और कट करके देखते हैं तो व्हाट वी विल फाइंड? वी विल फाइंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज जेड लाइन। मैंने बताया था ये क्या है बेटा? दिस इज जेड लाइन। आफ्टर दैट ये जो लाइन हमें दिख रही है, दिस इज थिन फिलामेंट। ये क्या है? थिन फिलामेंट। और ये जो बनाया है मैंने, दिस इज थिक फिलामेंट। इतना बताया था? Yes, ma'am. After that, I told you कि देखो, whenever we are going to watch it from microscope, then what we will find? We will find that कि from some places light is unable to pass. कुछ प्लेस ऐसे हैं जहां से लाइट पास नहीं हो रही है, ठीक है। तो जहां से लाइट पास नहीं हो रही है वो प्लेस हमें कैसा दिखता है बेटा?
डार्क दिखता है, और जहां से लाइट पास होती है वो प्लेस हमें कैसा दिखता है, लाइट दिखता है। तो ये जो थिक बैंड है यहाँ से लाइट पास होती है, पास नहीं होती है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज आइसोट्रोपिक बैंड, ये मैंने बताया था आपको। और Yes, इसीलिए हम ma'am. इसे डार्क बैंड भी Yes, बोलते ma'am. हैं। और डार्क बैंड डज आल्सो रिप्रेजेंट एज द ए बैंड इन आवर बुक, हमारी बुक में से ए बैंड भी बोले हैं, ठीक है। और एरिया फ्रॉम वेयर लाइट पास, वो एरिया जहां से लाइट पास होती है वहां पे जो फिलामेंट प्रेजेंट है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम पीछे भी बढ़ा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ये आई बैंड। क्लियर, इतना समझ आया? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं था। फिर मैंने बताया था आपको, ये जो हमारे थिक बैंड है, ए बैंड इज अ डिवाइड बाय वन लाइन, ये एक लाइन इसको क्या करती है, डिवाइड करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यम लाइन। यम स्टैंड फॉर मिडिल, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको, आपसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट थिंग बाइफरकेट द आई बैंड को बाइफरकेट क्या चीज करती है, तो आप मुझे क्या बताओगे? Deadline. बोलो। Ma'am, Z line. जेड लाइन, गुड। बाइफर्केशन का मतलब समझ रहे हो ना, ये जो जेड लाइन है ये हमारा आई बैंड को आगे बढ़ा रहे, देखो उसको डिस से डिवाइड कर रही है ना, दिख रहा है सबको। तो जेड बाइफर्केशन का मतलब होता है टू पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमारी जेड लाइन आई बैंड को डिवाइड करती है, मैंने इतना बताया था। एंड व्हाट वी ऑब्जर्व दैट, अगर ये हमारा डार्क बैंड है तो आई बैंड थोड़ा सा इसके ऊपर इधर ओवरलैप हो रहा है और थोड़ा सा इसके ऊपर इधर ओवरलैप हो रहा है। कैन यू सी दैट इन पिक्चर? देखो यहाँ से थोड़ा ये इसके ऊपर आ रहा है, थोड़ा ये इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये जहां एरिया विच डोंट ओवरलैपिंग, विच डोंट हैव ओवरलैपिंग विद द आई बैंड, जहां पे आई बैंड के साथ ओवरलैपिंग नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, ये दिस इज नोन एज एच जोन, इसे हम क्या बोलते हैं, एच जोन। एच इज स्टैंड फॉर हैंसन, एच किसके लिए स्टैंड करता है, Hanson. हैंसन एक साइंटिस्ट है जिनके लिए रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए स्टैंड करता है। क्यों? क्योंकि हैंसन डिस्कवर्ड द एच जोन, उन्होंने एच जोन को डिस्कवर किया था, ठीक है। जेड लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको मैंने बताया था, इसको कॉर्ड्स मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या कॉर्ड्स लाइन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको कॉर्ड साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इतना मैंने बताया था। मैं पूरा आपको इसलिए रिवाइज करा रही हूँ बेटा, बिकॉज दिस इज न्यू टॉपिक फॉर यू, तो यू नीड टू रिवाइज मोर एंड मोर। खुद से कितना रिवाइज करोगे, दैट्स व्हाई मैं आपको एक बार पूरा रिवाइज करा रही हूँ। समझ आया? इतने में किसी को कोई डाउट था? No, ma'am. No, ma'am. क्लियर है? उसके बाद मैंने क्या बताया था, ये जो एरिया है, एक जेड बैंड, ये जेड लाइन है, जिगजैग जो लाइन जा रही है इसे हम जेड लाइन बोलते हैं, इसके बीच का जो एरिया है उसे हम सार्कोमेयर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे जब दूसरी जेड लाइन शुरू होगी तो यहाँ पे दूसरा सार्कोमेयर शुरू हो जाएगा, यही होगा ना, इधर भी जेड Yes, लाइन के ma'am. इधर दूसरा सार्कोमेयर शुरू हो जाएगा। ये सार्कोमेयर है क्या, whenever we want to pull our hand, ये stretch our hand, then what we will find that कि ये सार्कोमेयर में चेंजेस आते हैं, ठीक है। इसके पूरे पूरे सार्कोमेयर में चेंजेस आते हैं। पूरे सार्कोमेयर का मतलब है कि ये जो प्लेस है इतना दो जेड लाइन के बीच का, इसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर इज नोन एज यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मैंने बताया था आपको। Yes, ma'am. इतना हो गया, इसमें किसी को डाउट है? उसके बाद मैंने आपको No, एक ma'am. वीडियो दिखाया था जिसमें आपने क्या देखा था कि हमारा डार्क बैंड है, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होना है तो कॉन्ट्रैक्शन होने पे क्या होगा, ये जेड बैंड इसके पास आएगा, जेड बैंड और क्लोजर हो जाएगा, ठीक है। जेड, ये कॉन्ट्रैक्शन के सिचुएशन बता रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन होना है, जेड बैंड और पास आएगा, जेड बैंड पास आएगा तो जेड बैंड के ऊपर ये आई बैंड है, ये क्या करेंगे, ये थिक बैंड के ऊपर आएंगे, स्लाइड करेंगे, फिर रिलैक्सेशन होगा, फिर ये पीछे जाएंगे, फिर ये आगे आएंगे, फिर ये पीछे, तो ये स्लाइड्स कर रहे हैं ना। एंड व्हाट यू फाइंड दैट कि ये हमारा जो थिक बैंड है, ए बैंड, ये अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा, ये एज इट इज है, इसके ऊपर आई बैंड आ रहा, स्लाइड कर रहा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, पीछे जा रहा, मसल्स रिलैक्स हो रही है। कैसे होगी पूरा बताएंगे, अभी सिर्फ इतना समझो, समझ रहे हो ना ये चीज।
तो आप क्या देख रहे हो कि क्या नहीं हो रहा, आई बैंड रिमेन सेम, सॉरी ए बैंड रिमेन सेम, ए बैंड सारी सिचुएशन में क्या है, सेम है, आई बैंड स्लाइड कर रहा है, ठीक है। और आप क्या देख रहे हो, जब भी आई बैंड स्लाइड कर रहा है उसके पहले जेड लाइन क्लोजर आ रही है, तो एक सार्कोमियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसके पहले एक बात बताओ, वन सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ, एक सार्कोमियर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? मैम वन डार्क बैंड, हाफ आई बैंड प्लस हाँ, हाफ आई बैंड गुड प्लस हाफ आई बैंड। गुड, ऐसे टंग पे होनी चाहिए चीजें। और एक क्वेश्चन और मैंने दिया था, मैंने दो स्टेटमेंट दिया था और बोला था इसमें से एक करेक्ट है और एक रॉन्ग है, रॉन्ग कौन सा था? मैम जिसमें वो था थ्री थिन फिलामेंट प्रेजेंट अराउंड द थिक फिलामेंट। वेरी गुड। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बेटा एक थिन फिलामेंट के अराउंड में कितने थिक फिलामेंट होते हैं, पूछा था ना, तो कितने, एक थिन फिलामेंट के अराउंड में कितने थिक फिलामेंट हुए, बताओ। एक ही आप मैम थिन फिलामेंट ले लो, इसके अराउंड में कितने थिक फिलामेंट हुए? मैम थ्री। इधर भी थ्री, देखो कहाँ पे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तीन प्रेजेंट हो गए, ठीक है। बट ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था, मैंने दो स्टेटमेंट लिखाया था, मैंने उसमें लिखाया था कि अराउंड वन थिन फिलामेंट देयर आर थ्री थिक फिलामेंट प्रेजेंट, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ने को दिया था, तो आपको बुक में मिलता कि दूसरा स्टेटमेंट मैंने दिया था कि थ्री थिन फिलामेंट प्रेजेंट अराउंड द वन थिक फिलामेंट, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग था। क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आप पढ़ते तो आपको खुद मिलता कि हमारा एक ही थिक फिलामेंट है, एक ही थिक फिलामेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस थिक फिलामेंट के पास में कितने थिक फिलामेंट है, तो 1 2 3 4 यही हो गए, बीच वाले को छोड़ दोगे क्या, इसको भी तो हम आगे ऐसे बढ़ाते हैं, 5 एंड 6 कितने प्रेजेंट हैं, सिक्स। 6। तो जो स्टेटमेंट वहां लिखे थे उसको करेक्ट कर लेना, क्यों, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आपको, मैंने इसलिए आपको एक रॉन्ग बताया था, क्योंकि मैंने आपको बोला था आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा कि इसमें से एक रॉन्ग है, तो आप पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा, तो वहां पे लिख लो कि देयर आर सिक्स थिक फिलामेंट प्रेजेंट अराउंड the one sorry there are six thin filament present around the one thick filament, ठीक है। यस मैम। चलो बेटा, अब जब एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, एक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या सार्कोमियर शो कर रहा है, सार्कोमियर क्या क्या शो कर रहा है, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, देख लो फिर बताओ। रिकॉर्डिंग तो हो रही थी ना बेटा? यस मैम। मैम शो नहीं करता है, क्या नहीं शो करता है? रिकॉर्डिंग, अच्छा, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं वो नहीं शो करता। मैम करता है, वीडियो के बगल में ब्लिंक करता है ना थोड़ा सा, वही है। देखो नाउ सी ऑन स्क्रीन, हो रही है, इसको छोड़ो, स्क्रीन पे आप देखिए व्हाट यू कैन फाइंड दैट, मैं दिख रही हूँ आपको? नो मैम। नो मैम। तो चलो स्क्रीन देखो, फिर मैं बताऊंगी कैसे होगा। व्हाट यू कैन फाइंड दैट, आप ये देख रहे हो कि ये जेड, क्या हो गया, सेट, एक मिनट बेटा, एक्चुअली आई एम नॉट मच फैमिलियर विद स्क्रीन शेयरिंग। What you can find that, you can find that, देखो ये जेड लाइन है, जेड लाइन प्रेजेंट हियर, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ही इज गोइंग हियर, ये यहाँ पे जा रही है,
यू कैन सी हियर, देख Yes, रहे ma'am. हो? ठीक है, आई बैंड कम क्लोजर, आई बैंड देखो क्लोजर आ रहे हैं, ठीक है, देख लिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ सी, मैं आपसे बोलूं कि ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो यू विल से दैट, आप क्या बोलोगे मुझसे? आप बोलोगे ये जेड लाइन मैम जो है ये पास में आ रही है। तो फर्स्ट पॉइंट, जेड लाइन कम्स क्लोजर, ओके, यही तो चेंजेस हो रहे हैं। एक सार्कोमियर में क्या चेंज हो रहा है? जेड लाइन पास आ रही है, तो क्या हम बोलेंगे? जेड लाइन कम्स क्लोजर, ओके। अब जब जेड लाइन पास आ रही है बेटा, तो व्हाट यू कैन सी, आपने अभी क्या देखा? जेड लाइन पास आ रही है तो आई बैंड पास आ रहे हैं। जब आई बैंड पास आएंगे तो ये ओवरलैपिंग बढ़ेगी कि नहीं? बोलो। ये जो आई बैंड ए बैंड के ऊपर ओवरलैप कर रहे थे, पहले ऐसे ओवरलैप कर रहे थे ना, ये हमारा ए बैंड था, ओवरलैपिंग ऐसे थी, यहाँ और यहाँ, ठीक है, और ये हमारा जेड लाइन है। जब ये आगे आ रहा है तो ओवरलैपिंग बढ़ेगी दोनों साइड से कि नहीं? बोलो। Yes, ma'am. जब ये ओवरलैपिंग बढ़ रही है तो मतलब हम ये कह सकते हैं ना, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एच जोन रिड्यूस, कह सकते हैं कि नहीं? हमारा एच जोन क्या है? ये थिक बैंड है, और थिक बैंड में जो एरिया ओवरलैप नहीं है आई बैंड से, वही हमारा एच जोन है। जब ये ओवरलैपिंग बढ़ी तो एच जोन रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या चेंजेस आया? सेकेंड, एच जोन reduce. I'm correct? Am I correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद देखो क्या हुए, ये आई बैंड की जो लेंथ यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे आई बैंड को देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा शो कर रहे थे, ये पास आए तो यहाँ से ये एरिया छोटा हो गया ना, ये पास आए तो इधर चले गए। बोलो। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. थर्ड चेंजेस क्या होंगे? व्हाट विल बी द थर्ड चेंजेस? थर्ड चेंजेस, आई बैंड, आई बैंड समझ रहे हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. शॉर्ट एंड्स, ये क्या होंगे? थोड़ा छोटे होंगे, क्योंकि पास आएंगे तो थोड़ा छोटे होंगे, ठीक है। तो पूरा क्या हुआ? पूरे में स्लाइड हुआ। स्लाइड क्या हुआ? ये जेड लाइन पास आई, जेड लाइन पास आई तो अपने साथ आई बैंड को ले आई, आई बैंड स्लाइड हुआ और देन चेंज, स्लाइड देन चेंज, स्लाइड देन चेंज, स्लाइड हुआ, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, चेंज हुआ, मसल्स रिड्यूस, ठीक है। तो क्या चेंजेस आए? जब भी क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रही है एक मसल, तो एक सार्कोमियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं? जेड लाइन पास आ रही है, जेड लाइन पास आएगी तो एच जोन रिड्यूस हो जाएगा, और जब एच जोन रिड्यूस होगा तो हमारा जो आई लाइन इतनी ज्यादा थी वो पास में आई तो क्या हो गई? शॉर्टेंड हो गई। क्लियर? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. तो आप हेडिंग डालोगे, यहाँ यहाँ पे एक हेडिंग डालोगे इसके ऊपर और लिखोगे ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर शोज करके, ये 3 पॉइंट्स पूरे लिख लोगे, ठीक है। ऊपर हेडिंग क्या डालोगे? ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर शोज, और सार्कोमियर क्या क्या शोज करता है? यही चीजें शो करता है, ठीक है। और क्या होता है? ये 3 चीजें तो होती हैं, साथ में कौन सी चीज नहीं बदलती है? तो कौन सी चीज नहीं बदलती? ए बैंड रिमेन सेम, ये बैंड अपनी पोजीशन पे सेम रहता है, ए बैंड रिमेन सेम। समझ में आ रहा है या फिर मैं इरेज करके पूरा फिर से लिख दूं? मैम आ रहा है। आ रहा है ना? हो गया? Yes, ma'am. यस मैम हो गया। स्क्रीनशॉट मत करना, लिखना है यहाँ पे, क्योंकि स्क्रीनशॉट में बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं जो बोलती हूँ, तो उसको ये हेडिंग डाल के इतना लिख लिए हो ना। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके,
नाउ व्हाट वी विल सी, वी नीड टू सी द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये हम देख ले कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये स्लाइड हो रहा है, बट कैसे, ये पूरी मैकेनिज्म हमको देखनी है। और ये मैकेनिज्म देखने से पहले वी शुड नो द व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। सो वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। डू यू नो व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन? सबको पता है? There are two things, thin myofilament। जब भी मैं फिलामेंट लिखती हूँ तो उसका मतलब मायोफिलामेंट अपने आप हो जाता है, ठीक है? ये तो आपको पता ही है, थिक मायोफिलामेंट। ये थिन मायोफिलामेंट is a made up of 3 protein which is actin, troponin और सेकेंड ट्रोपोमाइसिन पहले लिखते हैं, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन। ओके, यही थी ना? हाउ मेनी Yes, यूनिट्स ma'am. ऑफ एक्टिन प्रोटीन? 2. Ma'am, 2 units. Two subunits. There are troponin, 2 subunits. Myosin, sorry, tropomyosin और troponin, 3. 3 subunit. Good. एक फिलामेंट क्या है? इट इज मायोसिन। मायोसिन क्या है? इट इज द पॉलीमर। ये क्या था? इट इज द पॉलीमर। किसका पॉलीमर? मेरो मायोसिन। ठीक है, इतना बताया था। देन वी विल सी द स्ट्रक्चर वन बाय वन। हम वन बाय वन स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ थिन मायोफिलामेंट। थिन मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे, हाउ दे दिस प्रोटीन फॉर्म, कैसे ये प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। Then we will see the structure of thin myofilament. देखो सब आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, अभी मैं एनसीईआरटी दिखाऊंगी। देखो ये दिस इज एक्टिन। ये क्या है? एक्टिन 1। इसको हम क्या बोलते हैं? जी एक्टिन। क्यों? जी स्टैंड फॉर ग्लोबुलर, गोल के लिए, स्फेरिकल के लिए। तो एक क्या है? ग्लोबुलर एक्टिन। मतलब A1 एक्टिन को हम क्या बोल रहे हैं? ग्लोबुलर एक्टिन। ये क्या कर रहा है? एक एक्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में इट विल कन्वर्ट इनटू पॉलीमर ऑफ एक्टिन। एक्टिन के यूनिट्स फॉर्म हो जाती है, फिलामेंट्स बनने लगते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? विच इज नोन एज एफ एक्टिन, जिसको हम एफ एक्टिन बोलते हैं। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? Yes, ma'am. फिर से बताएं। देखो देर इज वन एक्टिन विच इज नोन एज जी एक्टिन। क्यों? ये गोल है, स्फेरिकल है, ग्लोबुलर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर एक्टिन। जी स्टैंड फॉर ग्लोबुलर। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयंस के प्रेजेंस में इट विल फॉर्म द फिलामेंट ऑफ जी एक्टिन। जी एक्टिन एक साथ जुड़ के क्या फॉर्म कर लेंगे? पतली सी रस्सी फॉर्म कर लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? एफ एक्टिन। ठीक है। अब देर आर 2 एफ एक्टिन, वन इज दिस, ओके। अब हम क्या करें? इसको ऐसे एक साथ ट्विस्ट कर दें, एक साथ इसको ट्विस्ट कर दें ऐसे ऐसे। ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू फॉर्म? वी आर गोइंग टू फॉर्म थिन फिलामेंट। ये क्या बन गया हमारा? थिन फिलामेंट। क्लियर? इतना समझ में आया? Yes, ma'am. दो रस्सियां लो और दो रस्सी को आपस में ऐसे ऐसे ट्विस्ट कर दो, वही हमारा क्या बन रहा है? थिन फिलामेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। 2 एफ एक्टिन एक साथ ऐसे ऐसे ट्रूल होके क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक थिन फिलामेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं।
अब देखो जब हम एफ एक्टिन को देखते हैं बेटा, एफ एक्टिन या फिर जी एक्टिन ये ऑल है, इसके एक एंड पे क्या होती है, यहाँ पे ऐसे एक एरिया होता है जो थोड़ा सा कलर चेन डॉटेड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विच इज द बाइंडिंग साइड्स ऑफ, ये एफ एक्टिन है, विच इज द बाइंडिंग साइड्स ऑफ मायोसिन। ये क्या होता है, मायोसिन की बाइंडिंग साइट। मतलब अगर एक गोला है एक्टिन का, सपोज करो एक ही गोला है, इसके ऊपर यहाँ पे मायोसिन को बाइंड करने के लिए जगह रहती है, प्लेस रहता है कि मायोसिन यहीं पे आके बाइंड करेगा। इस तरह हम बहुत सारे गोले, बहुत सारे स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऐसे गोल गोल एक साथ मिलके यह एक्टिन बना रहे हैं, तो सबके ऊपर मायोसिन को बाइंड करने के लिए होगा। क्लियर? तो जब वो ट्विस्ट होंगे बेटा, तो ट्विस्ट होने के बाद सारे ट्विस्ट पे तो ऐसे मायोसिन को बाइंड करने के लिए होगा, बोलो जितने यहाँ पे बनेंगे। यस मैम। यस मैम। इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। कोई डाउट? ये क्यों होता है? क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जब कॉन्ट्रैक्शन होना है तो स्लाइड होंगे, स्लाइड होने में इंट्रैक्शन होगा, वो जो इंट्रैक्शन होगा बेटा, वो उस पे मायोसिन तो आके लगेगा ना, या मायोसिन पे ये जाके लगेंगे ना, तो यहीं पे लगेंगे। इसलिए एक साइड्स पहले से बनी होती है, जैसे घर के अंदर में डोर होता है कि एंट्री यहीं से होनी है, सेम एज। अब देखो क्या है, ये हमारे हो गए एक्टिन, तो ये क्या है, टू एक्टिन फिलामेंट। अब देखो एक्टिन फिलामेंट के अराउंड में टेप लगे होते हैं, मतलब इसको चिपकाने के लिए या सही से रखने के लिए टेप लगे होते हैं, ऐसे ऐसे। ये एक्चुअली में टेप अंदर से गए होते हैं, ऐसे करके। ये जो टू फिलामेंट टेप के लगे हैं, एक ऊपर से एक नीचे से, दे आर ट्रोपोमाइसिन। यही क्या है बेटा, ट्रोपोमाइसिन। ठीक है, ये पूरा एक साथ ऐसे इसमें बधे हुए हैं टेप जैसे। ठीक है, तो ट्रोपोमाइसिन क्या है, ट्रोपोमाइसिन वर्क एज अ टेप, ये टेप की तरह है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ट्रोपोमाइसिन के नीचे में ये ऐसे लगी हुई है ट्रोपोनिन, 3 सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, लाइक दिस। ठीक है, अब देखो ये क्या है, टी पी एम। ये क्या है बेटा, टी पी एम। एम किसके लिए, देखो ये बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रोपोमाइसिन, ये किसकी बाइंडिंग साइट है, ये ट्रोपोमाइसिन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये वाली यूनिट ट्रोपोमाइसिन की बाइंडिंग साइट है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है बेटा, दिस इज TPC, C स्टैंड फॉर कैल्शियम आयंस। मतलब ये जो ट्रोपोनिन है, दिस इज द बाइंडिंग साइट्स ऑफ कैल्शियम। किसकी बाइंडिंग साइट है, कैल्शियम की। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? यस मैम। क्या मैंने बताया, देर आर 3 सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट है, 1 सब यूनिट अटैच होता है ट्रोपोमायोसिन, तो उसको हम टीपीएम बोलते हैं। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन के जस्ट नीचे टीपीसी लगी हुई है, सी स्टैंड फॉर कैल्शियम। ठीक है, तो टीपीसी बोलते हैं वेयर कैल्शियम आयन विल बाइंड, कैल्शियम आयन बाइंड होगा। कैसे बाइंड होगा, क्या बाइंड होगा, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू स्टडी, सब पढ़ोगे आप, बट अभी प्लेस देखो कहाँ पे बाइंड हो रहा है। अब हमें पता है कि हमारे बॉडी में अगर कोई रिएक्शन इनिशिएट होती है, तो हमारे बॉडी में ही कहीं पे उस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए इनहिबिटर भी लगे होते हैं। यू एवरीबॉडी नो, सबको पता है ये बात, पता है कि नहीं, बोलो। यस मैम। कोई भी रिएक्शन होती है तो उसका इनहिबिशन होता है ना हमारे ही बॉडी में। यस मैम। तो यहाँ पे क्या है, टी पी आई, आई स्टैंड फॉर इनहिबिशन। ये किसके लिए होता है, इनहिबिशन के लिए। क्लियर? इतना समझ में आया? यस मैम। मतलब it will inhibit, it will block the interaction
ये जो एक्टिन और मायोसिन का इंटरेक्शन होगा यहाँ से, इसको ब्लॉक करने के लिए क्या लगे होते हैं, टीपीआई लगे हैं। मतलब जब तक ये यहाँ पे है तब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, जब ये हटेगा उसके बाद ही ये टेप ऐसे होगा और यहाँ पे इंटरेक्शन हो पाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? इसमें किसी को डाउट? मैं एक बार समराइज करती हूँ। देखो, देयर आर वन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर विच इज जी एक्टिन, जो एक एक्टिन का सिंगल प्रोटीन है। जब जी एक्टिन एक फिलामेंट फॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एफ एक्टिन। क्यों फॉर्म करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में जी एक्टिन विल फॉर्म फिलामेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफ एक्टिन। टू एफ एक्टिन विल ट्रूल टूगेदर, एक साथ ऐसे करके ट्रूल होंगे, रस्सी जैसे, जैसे रस्सी ऐसे ऐसे होती है वैसे, जिसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ थिन फिलामेंट। यही क्या है, थिन फिलामेंट का एक आधा स्ट्रक्चर बन गया है एक्टिन से। ओके उसके बाद थिन फिलामेंट के अराउंड में टेप लगे होंगे विच इज फॉर्म बाय द ट्रोपोमायोसिन, जो किसके बने हैं, ट्रोपोमायोसिन के बने। ट्रोपोमायोसिन हैव 3 सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, उसके ऊपर में ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट होगी, वन सब यूनिट ज्वाइन विद द ट्रोपोमायोसिन, सो इट इज कॉल्ड एज टीपीएम। ठीक है, यम स्टैंड फॉर ट्रोपोमायोसिन एंड सेकेंड सब यूनिट है ट्रोपो टीपीसी, सी स्टैंड फॉर कैल्शियम, मतलब यहाँ पे कैल्शियम आके बाइंड करता है। और वन सब यूनिट विच इज नोन एज टीपीआई, आई स्टैंड फॉर इनहिबिशन, क्लियर, ट्रोपोनिन इनहिबिशन। ठीक है, समझ में आया सबको? यस मैम। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। अगर हम क्या करें बेटा, अगर हम इस 3 सब यूनिट को ट्रोपोनिन की यहाँ उठा के ऐसे बना दें, तो आपको क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि ये वाली किससे जुड़ी हुई है, ट्रोपोमायोसिन से, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टीपीएम। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम आयन आके बाइंड करेगा, कैसे करेगा ये मैं बताऊंगी, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज टीपीसी, सी स्टैंड फॉर कैल्शियम आयन, इट इज द बाइंडिंग साइट ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, और व्हाट इज दिस, दिस इज टीपीआई। जब भी इंटरेक्शन होगा तो इंटरेक्शन कभी ना कभी तो स्टॉप होगा। जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपना हाथ, तो क्या हम ऐसे करके बैठे रहेंगे ना, हम इसको सीधा भी तो करेंगे, तो रिलैक्सेशन भी होगा। बोलो, यस ऐसा तो मैम। नहीं कि हम हाथ Yes, ऐसे ma'am. कर लिए ऐसे हैं। तो रिलैक्सेशन के लिए क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया और रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा, मतलब अब हम है ही नहीं है इस दुनिया में। अगर हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन हो गया और रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा है, तो मतलब वो हमारी आफ्टर डेथ स्टेज है। ठीक है, डेथ के पहले कॉन्ट्रैक्शन हो गया और वो बॉडी रिलैक्स नहीं कर पा रही है, तो हमेशा रिलैक्सेशन चाहिए। उस रिलैक्सेशन के लिए क्या है बोलते हैं, एक इनहिबिटरी प्रोटीन की यूनिट होती है जिस ट्रोपोनिन के, जिसको हम टीपीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, समझ आया? Yes, जैसे ma'am. यस मैम। गेट पे लॉक लगाते हो, एक इनसाइड लॉक नहीं आता कि घुमाया लॉक लग गया, जब तक वो लॉक नहीं खोलोगे गेट नहीं खुलेगा। उसी तरह ये टीपीआई है, ये लगा हुआ है किसके साथ, ट्रोपोमायोसिन के साथ। जब तक ये अपने प्लेस से हटेगा नहीं, तब तक यहाँ पे मायोसिन जाके इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर, इसीलिए इसको हम इनहिबिटरी यूनिट बोलते हैं। समझ में आया? किसी को कोई डाउट इतने में? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, जैसे स्क्रीन शॉट कर लो, फिर थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर बताते हैं। मैम हो गया। Now structure of thick myofilament. कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया कि मैम आपकी राइटिंग सुंदर हो गई है ना? Yes, ma'am. यस मैम। कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं Yes, देता ma'am. मुझे।
मैं जान रही हूँ ना ये टॉपिक न्यू है तुम लोगों के लिए, सुंदर नहीं लिखूंगी तो समझ नहीं आएगा। क्या हो गया, स्पीकर ही गलत बन गया। देखो ये क्या है, दिस इज द मीरोमायोसिन। एक क्या है, मीरोमायोसिन, ठीक है, ये भी क्या है, मीरोमायोसिन। ऐसे मीरोमायोसिन की बहुत सारी यूनिट, ये जैसे मैंने 2 बनाया है बेटा, इसी तरह मैंने बताया 300 to 400 यूनिट एक साथ ऐसे ही थ्रुल होती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, इट विल फॉर्म, मतलब ये टूगेदर इट विल फॉर्म मायोसिन। इसको एक साथ हम क्या बोलते हैं, क्या बनाएंगी, मायोसिन। एवरीबडी नो दैट, आप सब लोगों को पता है बेटा कि मायोसिन क्या है, इट इज अ पॉलीमर। किसका पॉलीमर, मीरोमायोसिन का। तो एक को तो हम मीरोमायोसिन बोलेंगे ना। इसी तरह 300 to 400 मीरोमायोसिन एक साथ, जैसे 2 को मैंने ट्विस्ट किया है, इसी तरह ट्विस्ट होते हैं और दे विल फॉर्म मायोसिन। ये क्या फॉर्म करते हैं, मायोसिन। देखो ये इतना जो रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है। ये इतना रीजन यहां से, दिस रीजन इज नोन एज डार्क मीरोमायोसिन, ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद देखो दिस, ये लाइट जो मीरोमायोसिन है, इस दिस को बोलते हैं, मतलब एक मीरोमायोसिन, 1 मीरोमायोसिन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। ये वाला जो पार्ट होता है, दिस इज नोन एज टेल। इसको हम क्या बोलते हैं, टेल। क्लियर। Yes, ma'am. ये जो इतना स्ट्रक्चर होता है, दिस इज नोन एज आर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्म। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज हेड। इसको हम क्या बोलते हैं, हेड, ठीक है। अभी जो हेड होता है बेटा, इस हेड पे जब हमारे एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट है, तो इट शुड बी देयर कि यहाँ पे मायोसिन के पास एक्टिन की बाइंडिंग साइट हो, होना चाहिए कि नहीं, बोलो। Yes, ma'am. तो क्या है बेटा, देखो हियर इज अ बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन। यहाँ पे इसके हेड पे क्या होगी, बाइंडिंग साइट्स ऑफ एक्टिन, ठीक है। अब देखो जब ये ट्विस्ट होंगे तो बहुत सारे हेड बनेंगे, तो यही हेड ही जाके किससे होंगे, एक्टिन से ऐड होंगे। जैसे ये हेड है, ये पूरा का पूरा हमारा मीरोमायोसिन है, ये हेड है, यहीं पे ये जाके किससे बाइंड होंगे, ये जाती हुई एक्टिन से ऐसे बाइंड होंगे, ठीक है। अब देखो जब भी बाइंडिंग होनी है, हम चल के किसी के घर जा रहे हैं, दरवाजे के अंदर घुस रहे हैं, एनर्जी है तभी तो, एनर्जी नहीं होती तो रास्ते में फेंट हो गए होते कि नहीं, बोलो। तो मतलब बेटा कि अगर बाइंडिंग हो रही है, स्लाइड कर रहा है, तो एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए यहाँ पे इसी हेड पे दूसरे साइड पे क्या होती है बेटा, एटीपी बाइंडिंग साइट्स, ओके। इतना क्लियर हुआ। एटीपी बाइंडिंग साइट्स हैव एंजाइम, इसके पास में हमेशा एंजाइम होते हैं, एटीपीएज। क्यों बता रही हूँ, अब इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए। इतना समझ में आया। Yes, थिक ma'am. फिलामेंट क्या है, थिक फिलामेंट इज द पॉलीमर ऑफ meromyosin. Meromyosin pull together 300 to 400 unit of meromyosin pull together and will form the myosin. क्या फॉर्म करेंगे, मायोसिन। मायोसिन have 3 parts. First, this part is tail, this portion is arm, and this portion is head. ठीक है। Tail region is also known as light meromyosin. Arm and head together is known as dark meromyosin. ठीक है।
उसके बाद हेड रीजन हैव टू बाइंडिंग साइड, हेड के पास में टू बाइंडिंग साइड होती है, वन इज अ एटीपी बाइंडिंग साइड्स और वन इज द बाइंडिंग साइड्स फॉर एटीपी। अच्छा मैंने वन इज द बाइंडिंग साइड्स ऑफ एटीपी एंड अदर इज द बाइंडिंग साइड्स ऑफ एक्टिन, दूसरी क्या होगी, एक्टिन की बाइंडिंग साइड्स होगी। क्लियर, समझ में आया? यस मैम। Yes. जब भी बाइंडिंग होनी है तो बाइंडिंग होने के लिए जो एटीपी बाइंड हुआ है उसका ब्रेकडाउन होगा तभी बाइंडिंग पॉसिबल है। जब तक एटीपी का ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक एनर्जी नहीं निकलेगी, और जब एनर्जी नहीं निकलेगी तब तक बाइंडिंग नहीं होगी। तो ये जो बाइंडिंग साइट्स पे एटीपीज एंजाइम्स प्रेजेंट है एक्चुअली में इट हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। ये एटीपी का क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है। कब करता है, कैसे होता है, सब आप सेकंड क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, Yes, ma'am. है ना, Yes, फिफ्थ ma'am. पीरियड भी है ना। ओके, सो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. स्क्रीनशॉट कर लो इसको पहले, ये इतना। मैम वो हेड फिलामेंट बीच में क्या लिखी है? कहाँ पे, दिस इज द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, दिस इज द मैम एटीपी बाइंडिंग साइट। मैम हेड और डार्क मेरोमाइसिन के बीच में, हेड और डार्क मेरोमाइसिन। ये आर मैम लिखे, मैरोमाइसिन ही पूछ रही है वो जो बीच में लिखा है। कहाँ में लिखी हूँ, मैम हेड डार्क और मैरोमाइसिन के ऊपर। लिखे थे, बताए थे ना, जब पहले बताया था तो मैंने बताया था कि ये मिरोमाइसिन है, तो वो लिखा था, वो हटा दिए, इरेज कर दिए। मतलब एक एक जो हेड और एक टेल आम मिलके मिरोमायोसिन है, उसी को लिखा था मैंने। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया? यस मैम। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस मैम। थैंक यू।